हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो एकेडमी। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ऑक्टल फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि हम परसेंटेज WO का इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर ऑक्टल नंबर्स। हम इस फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से यूजर से ऑक्टल नंबर ले सकते हैं और चाहे तो ऑक्टल नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं और यूजर से इनपुट लेने के लिए हम स्कैनफ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ये सब डिस्कशन हमने पिछले लेक्चर में किया था। अब हम आ चुके हैं इस लेक्चर में। इस लेक्चर का नाम है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं और ऐसे कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं जिनकी मदद से हम हेक्साडेसिमल नंबर यूजर से ले सकते हैं और चाहे तो स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस लेक्चर के टॉपिक्स क्या हैं। इस लेक्चर के टॉपिक्स मैं अब एक एक करके यहां पे दिखाने वाला हूं। सबसे पहला टॉपिक है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। सबसे पहले मैं बताऊंगा ऐसे कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं जिनकी मदद से हम हेक्साडेसिमल नंबर्स को यूजर से ले सकते हैं और स्क्रीन पे डिस्प्ले भी कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड टॉपिक है वो है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट स्पेसिफायर विद फील्ड विड्थ। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको फील्ड विड्थ के बारे में बताया था। इस लेक्चर में भी मैं आपको फील्ड विड्थ के बारे में बताऊंगा, लेकिन इस बार फील्ड विड्थ मैं आपको हेक्साडेसिमल फॉर्मेट स्पेसिफायर के पर्सपेक्टिव में बताऊंगा। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है वो है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट स्पेसिफायर विद हैश। अगर हम हैश सिंबल का यूज करें हमारे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट स्पेसिफायर में तो क्या फर्क आएगा, ये मैं आपको इस टॉपिक में बताऊंगा। तो ये है सारे टॉपिक्स इस लेक्चर के। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, जो कि है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। चलिए देख लेते हैं ऐसे कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं जो हेक्साडेसिमल नंबर्स के लिए यूज किए जाते हैं। यहां मैंने लिखा है Format specification for displaying and accepting a hexadecimal integer is %WX और %WX। देखिए, ये दो अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं जिनका इस्तेमाल करके हम यूजर से एक्सेप्ट कर सकते हैं हेक्साडेसिमल इंटीजर, या हम हेक्साडेसिमल इंटीजर खुद से डिस्प्ले भी कर सकते हैं। हमें इन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज करना होगा। W का मतलब तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। W यानी कि फील्ड विड्थ। ये मिनिमम हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, डिपेंड करता है हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कहां पे यूज कर रहे हैं। अगर हम प्रिंटफ में यूज कर रहे हैं तब W जो होगा वो होगा मिनिमम फील्ड विड्थ। अगर हम स्कैनफ फंक्शन में इन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज कर रहे हैं तब W का मतलब बदल जाता है। W होता है मैक्सिमम फील्ड विड्थ। मैं फील्ड विड्थ के ऊपर प्रॉपरली डिस्कशन करूंगा। अभी फिलहाल हमें यह समझना है कि W जो है वो है फील्ड विड्थ। इट कैन बी मिनिमम, इट कैन बी मैक्सिमम। ठीक है, हमें W का मतलब पता है। अब बात करते हैं स्मॉल x की और कैपिटल X की। हमें पता है ये दोनों हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं हेक्साडेसिमल नंबर्स के लिए। X स्टैंड्स फॉर हेक्साडेसिमल, ठीक है। X स्टैंड्स फॉर हेक्साडेसिमल। ऑक्टल के लिए क्या था? O था। डेसिमल के लिए क्या था? हमारे पास दो अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स थे। हमारे पास था %WD, हमारे पास था %WI। D स्टैंड्स फॉर डेसिमल, I स्टैंड्स फॉर इंटीजर। अब यहां पे बात हो रही है हेक्साडेसिमल की, तो हम X यूज करेंगे, ठीक है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि स्मॉल x और कैपिटल X के बीच में क्या डिफरेंस है। वो मैं आपको अभी बताता हूं। देखिए, डिफरेंस आता है प्रिंट करने के टाइम पे, डिस्प्ले करने के टाइम पे। आप %W स्मॉल x यूज करें या %W कैपिटल X यूज करें,
स्कैनएफ फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रिंटएफ फंक्शन में इन दोनों का मतलब थोड़ा अलग है। अगर आप प्रिंटएफ फंक्शन में इस फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करते हो और आपका जो नंबर है उसमें कुछ लेटर्स हैं ए से एफ की रेंज में, तो वो जो लेटर्स होंगे वो सारे लोअर केस फॉर्मेट में प्रिंट किए जाएंगे, लोअर केस में। ये आपको समझ में भी आ रहा है, यहां पे लोअर केस एक्स यूज हुआ है, तो जो लेटर्स होंगे आपके नंबर के अंदर ए से एफ की रेंज में वो सारे लोअर केस फॉर्मेट में डिस्प्ले होंगे। ठीक है, वहीं कैपिटल एक्स को देखते ही समझ में आ रहा है कि इस केस में अपर केस लेटर्स डिस्प्ले होंगे। ठीक है, तो दोनों के बीच में ये अंतर है, स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स, और कोई अंतर नहीं है। तो हमें समझ में आ चुका है कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या है और ये कैसे काम करेंगे। लेकिन बिना एग्जाम्पल प्रोग्राम के आपको समझ में प्रॉपरली कभी भी नहीं आ सकता कि हम इन फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज रियल लाइफ में हमारे प्रोग्राम्स में कैसे करेंगे। तो इसीलिए मैं यहां पे अब एक एग्जाम्पल प्रोग्राम दिखाने वाला हूं। देखिए ध्यान से, यहां पे ये एग्जाम्पल प्रोग्राम है। हम देख सकते हैं कि stdio.h हेडर फाइल इस प्रोग्राम में इंक्लूड की गई है। यहां पे मेन फंक्शन की डेफिनेशन है और यहां पे कुछ लाइंस ऑफ कोड्स हैं। सबसे पहले नम वेरिएबल यहां पे डिक्लेयर और डिफाइन किया गया है। इसके बाद है प्रिंटएफ फंक्शन कॉल, और इस प्रिंटएफ फंक्शन कॉल में स्ट्रिंग पास की गई है एंटर अ हेक्स नंबर। ये कंट्रोल स्ट्रिंग है इस प्रिंटएफ फंक्शन कॉल की। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा एंटर अ हेक्स नंबर। यूजर को समझ में आ जाएगा कि हम उनसे हेक्साडेसिमल नंबर चाहते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसके बाद स्कैनएफ फंक्शन कॉल होगा और स्कैनएफ फंक्शन की मदद से हम यूजर से नंबर को रिसीव कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं नम वेरिएबल के अंदर। मैं स्कैनएफ फंक्शन की फंक्शनैलिटी आपको कई बार बता चुका हूं, तो मैं इसमें ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। कंट्रोल स्ट्रिंग पे आप फोकस करिए। यहां पे %x यूज किया गया है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि W इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, वो है फील्ड विड्थ, और W ऑप्शनल है, यानी कि जो इंटीजर हम स्पेसिफाई करते हैं वो ऑप्शनल है, वो मैंडेटरी नहीं है। %x कम से कम आपको डालना पड़ेगा। W की वैल्यू आप प्रोवाइड करें या ना करें जरूरी नहीं है। ठीक है, तो %x हमने यहां पे यूज किया है। इसका मतलब यह है कि हम यूजर से हेक्साडेसिमल नंबर रिसीव करेंगे और उसे स्टोर कर देंगे नम वेरिएबल के अंदर। क्यों नम वेरिएबल के अंदर? क्योंकि यहां पे एड्रेस दिया गया है नम वेरिएबल का। इसके बाद आता है प्रिंटएफ फंक्शन कॉल, और यहां पे हम देख रहे हैं कि कंट्रोल स्ट्रिंग ये वाली है। %x के बदले में नम वेरिएबल का वैल्यू चला जाएगा। सीधी सी बात है। ठीक है, तो यूजर से जो हमने नंबर लिया उसे हम फिर डिस्प्ले भी करवा रहे हैं। जैसे ही हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे हमारी IDE में कंसोल विंडो ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरीके से मैसेज नजर आएगा एंटर अ हेक्स नंबर। ये क्यों आएगा? पहले प्रिंटएफ फंक्शन की वजह से आएगा। लेट्स से इनपुट प्रोवाइड किया जाता है FF89C। ठीक है, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। हम देख रहे हैं कि यहां पे लेटर्स यूज किए गए हैं और ये हेक्साडेसिमल नंबर में ही देखे जाते हैं, डेसिमल नंबर में नहीं देखे जाते। जो नंबर्स डेसिमल फॉर्मेट में होते हैं उनमें नहीं देखे जाते। जो ऑक्टल नंबर्स होते हैं उनमें भी लेटर्स यूज नहीं किए जाते, लेकिन हेक्साडेसिमल नंबर में ए से एफ के बीच में लेटर्स यूज किए जाते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। ठीक है, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। स्कैनएफ फंक्शन इसे पहचान जाएगा, इसको एज हेक्साडेसिमल ट्रीट करेगा क्योंकि यहां पे फॉर्मेट स्पेसिफायर %x यूज हुआ है। सीधा क्या करेगा, इस नंबर को उठाएगा और वेरिएबल नम के अंदर डाल देगा। सिंपल है। इसके बाद प्रिंटएफ फंक्शन कॉल होगा और यहां पे %x के जगह पे ये वैल्यू चली जाएगी एज इट इज, क्योंकि यहां पे भी जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज हुआ है वो है %x। प्रिंटएफ को पता है कि नंबर जो इस वेरिएबल के अंदर है
उसे हेक्साडेसिमल नंबर की तरह ट्रीट करना है और वैसे ही डिस्प्ले कर देना है। तो इसी वजह से हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी जो यूजर ने प्रोवाइड की है। और ध्यान दीजिए, यहां पे स्मॉल एक्स यूज किया है, तो सारे लेटर्स कैसे डिस्प्ले होंगे? लोअर केस में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने आपको बताया था कि अगर हम यहां पे कैपिटल एक्स यूज करेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा स्कैनएफ के केस में, लेकिन प्रिंटएफ में पड़ेगा। अब यहां पे स्मॉल एक्स के बदले कैपिटल एक्स डाल देते हैं। ठीक है, तो यहां आप देख रहे हैं अपर केस एक्स यूज किया गया है। अब क्या लगता है आउटपुट क्या होगा? ये होगा, आपको सारे कैपिटल लेटर्स दिखेंगे। यहां पे आप देख रहे हैं कैपिटल एफ है दोनों जगह और यहां पे कैपिटल सी भी है। तो आई होप आपको क्लियर है परसेंटेज स्मॉल एक्स और परसेंटेज कैपिटल एक्स के बीच में क्या डिफरेंस है। प्रिंटएफ फंक्शन में अगर हम इन्हें यूज करेंगे तो क्या होगा, स्कैनएफ फंक्शन में यूज करेंगे तो क्या होगा। यह कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट था। इसी के साथ हमारा यह टॉपिक कंप्लीट होता है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जो है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट स्पेसिफायर विद फील्ड विड्थ। क्या हो अगर हम हेक्साडेसिमल फॉर्मेट स्पेसिफायर में फील्ड विड्थ भी इंक्लूड कर दें? अभी तक तो नहीं की थी, अब कर दें तो क्या होगा? प्रिंटएफ के केस में क्या होगा, स्कैनएफ के केस में क्या होगा, चलिए जान लेते हैं। यहां मैंने लिखा है फॉर स्कैनएफ द फील्ड विड्थ कंट्रोल्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू रीड। सीधी सी बात है, स्कैनएफ के केस में फील्ड विड्थ कंट्रोल करती है मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने रीड करने, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स रीड करने। सिंपल, फील्ड विड्थ यानी क्या हुई? मैक्सिमम फील्ड विड्थ। स्कैनएफ के केस में फील्ड विड्थ मैक्सिमम फील्ड विड्थ होती है, प्रिंटएफ के केस में मिनिमम फील्ड विड्थ होती है। यही पॉइंट है दूसरा, फॉर प्रिंटएफ द फील्ड विड्थ टेल्स द मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू डिस्प्ले। और मैं यहां पे कैरेक्टर्स यूज कर रहा हूं एज वर्ड, क्योंकि हमारे पास लेटर्स भी तो हैं ए से एफ तक, खाली डिजिट्स नहीं है। तो मैं इस बार डिजिट्स नहीं लिख रहा हूं, यहां पे कैरेक्टर्स मेंशन कर रहा हूं। पिछले कुछ लेक्चर्स में हम देख रहे थे कि डिजिट्स हर बार आ रहा था, अब कैरेक्टर्स मैंने वर्ड यूज किया है इन जनरल सेंस, क्योंकि मैं डिजिट्स को भी इंक्लूड करना चाहता हूं और मैं लेटर्स को भी इंक्लूड करना चाहता हूं, सिर्फ डिजिट्स को नहीं करना चाहता। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्कैनएफ के केस में मैक्सिमम फील्ड विड्थ होती है और प्रिंटएफ के केस में मिनिमम फील्ड विड्थ होती है। ये एक इंपॉर्टेंट फर्क है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलिए एक एग्जाम्पल प्रोग्राम देख लेते हैं। यहां पे अगेन मैंने एक प्रोग्राम लिया है। ये प्रोग्राम पिछले प्रोग्राम जैसा ही है, लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं स्कैनएफ फंक्शन में जो कंट्रोल स्ट्रिंग है वो है %3x। यहां पे जो फील्ड विड्थ की वैल्यू है वो है 3। ये हमारी मैक्सिमम फील्ड विड्थ है, यानी ये बता रही है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने रीड करने हैं यूजर से। सिर्फ 3 कैरेक्टर्स ही मैक्सिमम रीड कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स से यूजर ने 5 कैरेक्टर्स प्रोवाइड किए, तो हम उसमें से सिर्फ 3 ही रीड कर सकते हैं, शुरू के 3। और प्रिंटएफ के केस में क्या है? प्रिंटएफ में यहां पे %x के बदले में %5x यूज किया गया है, यानी कि मिनिमम फील्ड विड्थ है 5। इसका मतलब क्या हुआ? मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने डिस्प्ले करने हैं वो है 5। 5 कैरेक्टर्स कम से कम डिस्प्ले करने हैं। ठीक है, अब इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। एग्जीक्यूट जब हम इसे करेंगे तो कंसोल विंडो नजर आएगा। सबसे पहले आएगा एंटर अ हेक्स नंबर, जैसे पिछले प्रोग्राम में आया था। अब हम लेट्स से इनपुट प्रोवाइड करते हैं FF89C, पिछले प्रोग्राम जैसा ही सेम इनपुट FF89C। अब क्या होगा? स्कैनएफ फंक्शन में %x नहीं है, इस बार %3x है, यानी कि मैक्सिमम हमें सिर्फ 3 ही कैरेक्टर्स रीड करने। यूजर ने क्या प्रोवाइड किया है? FF89C,
5 कैरेक्टर्स प्रोवाइड किए हैं, लेकिन हम सिर्फ 3 ही रीड कर सकते हैं। तो स्कैनफ फंक्शन FF8 को रीड कर लेगा। ठीक है, FF8 को रीड करके सीधा डाल देगा नम वेरिएबल के अंदर। नम वेरिएबल के अंदर क्या चला गया? FF8। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? प्रिंटफ फंक्शन कॉल होगा। प्रिंटफ फंक्शन की मदद से यह मैसेज डिस्प्ले होगा। यहां पे %5x के बदले में आएगा नम वेरिएबल का वैल्यू। अब यहां पे देखिए, यह है हमारा मिनिमम फील्ड विड्थ, यानी यह बता रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने डिस्प्ले करने। 5 कैरेक्टर्स मिनिमम डिस्प्ले करने। अब देखिए, हमारे नम वेरिएबल के अंदर है FF8, इसका मतलब 3 कैरेक्टर्स हैं। हमें डिस्प्ले करने हैं 5 कैरेक्टर्स, 2 कैरेक्टर्स की कमी है। मैंने आपको बताया जब ऐसा हो तो नंबर से पहले उन 2 कैरेक्टर्स की कमी को फुलफिल करने के लिए स्पेसेस ऐड कर दिए जाते हैं, उतने ही नंबर ऑफ स्पेसेस ऐड होते हैं। इस केस में हमें पता है कि 2 कैरेक्टर्स की कमी है, तो 2 स्पेसेस नंबर से पहले डाल दिए जाएंगे। सिंपल है। तो क्या होगा? हमें ऐसा आउटपुट दिखेगा। FF8 नंबर डिस्प्ले हुआ, लेकिन इससे पहले 2 स्पेसेस डाले गए। इससे पहले एक और स्पेस भी है, क्योंकि यहां पे कॉलन के बाद एक स्पेस है। ये स्पेस भी तो काउंट करोगे, इसको थोड़ी भूल जाओगे। तो कुल मिला के यहां पे 3 स्पेसेस हैं और फिर उसके बाद हमारा नंबर है। आई होप ये पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। तो इसी के साथ हमने समझा कि फील्ड विड्थ का सिग्निफिकेंस क्या है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट स्पेसिफायर विद फील्ड विड्थ। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट स्पेसिफायर विद हैश। क्या हो अगर हम हैश सिंबल का उपयोग करें, यूज करें हमारे फॉर्मेट स्पेसिफायर में? चलिए देख लेते हैं। यहां मैंने लिखा है, द हैश सिंबल in the hexadecimal format specifier is used to display the prefix 0x और 0x, यानी कि 0 स्मॉल x और 0 कैपिटल X। ध्यान से पढ़िए इस पॉइंट को। हैश सिंबल की मदद से हम क्या कर सकते हैं? हम प्रीफिक्स डिस्प्ले करा सकते हैं, या 0 स्मॉल x हम करा सकते हैं, या फिर 0 कैपिटल X करवा सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल है, यहां देखिए। यहां मैंने प्रोग्राम लिया है, प्रिंटफ फंक्शन को कॉल किया गया है, बिल्कुल पिछले प्रोग्राम जैसे। स्कैनफ फंक्शन को भी कॉल किया गया है और फिर से प्रिंटफ फंक्शन को कॉल किया गया है। प्रोग्राम पहले जैसा ही है, बस यहां पे हैश सिंबल यूज किया गया है इस फॉर्मेट स्पेसिफायर में, और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर प्रिंटफ फंक्शन कॉल में है, क्योंकि हमें डिस्प्ले करना है ना प्रीफिक्स को। तो हैश सिंबल का उपयोग हम प्रिंटफ के अंदर करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। 5 है हमारी मिनिमम फील्ड विड्थ, मिनिमम टू मिनिमम 5 कैरेक्टर्स डिस्प्ले होने चाहिए। हैश सिंबल की मदद से क्या होगा? प्रीफिक्स भी ऐड हो जाएगा, या तो 0 स्मॉल x होगा या 0 कैपिटल X होगा। अब आप पूछेंगे कि इनमें से कौन सा वाला होगा? यहां जरा ध्यान दीजिए, स्मॉल x यूज किया गया है, तो सीधी सी बात है प्रीफिक्स 0 स्मॉल x होगा। अगर यहां पे कैपिटल X यूज किया जाए तो यहां हमारा प्रीफिक्स यूज होगा 0 कैपिटल X। ठीक है, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है ये स्मॉल x है या कैपिटल X है, इस पे डिपेंड करता है कि प्रीफिक्स इन दोनों में से कौन सा होगा। यहां पे स्मॉल x यूज किया है तो प्रीफिक्स जाहिर सी बात है 0 स्मॉल x होगा। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो कंसोल विंडो ओपन होगी। पूछा जाएगा हेक्स नंबर, लेट्स से नंबर है FF89C। स्कैनफ फंक्शन इसके शुरू के 3 कैरेक्टर्स को रीड करेगा, जो है FF8, उसे डाल देगा नम वेरिएबल के अंदर। नम वेरिएबल में आ चुका है FF8। अब क्या होगा? प्रिंटफ फंक्शन कॉल होगा, हेक्साडेसिमल नंबर डिस्प्ले किया जाएगा,
हमें पता है कि मिनिमम 5 कैरेक्टर्स डिस्प्ले होने चाहिए। FF8 है, हमारे पास सिर्फ 3 ही कैरेक्टर्स हैं, हमें 2 और कैरेक्टर्स चाहिए, है ना? और हमें 2 और कैरेक्टर्स मिल भी रहे हैं। इस बार स्पेसेस नहीं आएंगे, इस बार हमारे पास हैश सिंबल है इस फॉर्मेट स्पेसिफायर में। इसका मतलब यह है कि प्रीफिक्स ऐड होगा नंबर से पहले, और वो भी तो काउंट किए जाएंगे एज कैरेक्टर्स। आप देख रहे हैं यहां पे 2 कैरेक्टर्स है ना दोनों केसेस में, 0 स्मॉल एक्स हो या 0 कैपिटल एक्स हो, 2 कैरेक्टर्स है। तो हमारे नंबर से पहले 0 स्मॉल एक्स आएगा क्योंकि यहां पे स्मॉल एक्स यूज किया था, तो नंबर से पहले आ जाएगा 0 स्मॉल एक्स। सीधी सी बात है, इसका मतलब यह हुआ कि पांचों के पांचों कैरेक्टर्स सेटिस्फाई हो गए, हमें मिल गए। तो कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस ऐड नहीं होगा नंबर से पहले। हमें जो आउटपुट मिलेगा वो ये मिलेगा, 0 स्मॉल एक्स FF8। आप देख रहे हैं इस नंबर से पहले कोई एक्स्ट्रा स्पेस ऐड नहीं हुआ है, ये वाला स्पेस बस ऐड हुआ है जो हमने इस कंट्रोल स्ट्रिंग में पास किया है। दैट्स इट। पहले क्या हो रहा था, FF8 डिस्प्ले हो रहा था, कोई प्रीफिक्स नहीं था तो 2 स्पेसेस आ गए थे। अब इस केस में हमारे पास प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स ऐड हो जाएगा। यहां पे आप देख रहे हैं ये 2 कैरेक्टर्स की स्पेस ले रहा है और बड़े आराम से डिस्प्ले हो जा रहा है। तो हमने देखा कि कैसे हेक्साडेसिमल नंबर डिस्प्ले किया गया और कैसे हमने यहां पे प्रीफिक्स भी ऐड कर दिया, वो भी हैश सिंबल की मदद से। और आप देख रहे हैं अब ये ज्यादा क्लियर है, ये प्रॉपरली समझ में आ रहा है कि ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हैश सिंबल का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। हमने जाना कि फॉर्मेट स्पेसिफायर हेक्साडेसिमल नंबर्स के लिए क्या है और कैसे हम उसे यूज कर सकते हैं, फील्ड विड्थ का क्या सिग्निफिकेंस है और हैश सिंबल का क्या सिग्निफिकेंस है। ये सब हमने इस लेक्चर में सीखा। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर अब खत्म होता है, समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अब मैं सीधा आपसे मिलूंगा अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।